Hello student, welcome in Bishop Academy online classes, and today my topic is cyclic structures of the glucose. We have already discussed about the configurations of the monosaccharide in previous classes, D and L configurations of the monosaccharide and some important property of the glucose, means ओपेन चेन, द प्रॉपर्टी ऑफ ओपेन चेन स्ट्रक्चर्स ऑफ द ग्लूकोज। ग्लूकोज की ओपेन चेन में जो केमिकल प्रॉपर्टी बन रही थी, क्या क्या बन रही थी कि हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ ग्लूकोज जो है सार्बिटोल बना रहा है सोडियम अमलगम के साथ, तो यह एविडेंस दे रहा था कि ग्लूकोज में जो कार्बन का चयन हुआ क्या है, स्टेट है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है और एल्डिहाइड ग्रुप का एविडेंस कैसे है, ब्रोमीन वाटर के साथ था, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करके क्या बना रहा था, ग्लूकोनिक एसिड बना रहा था, तो एल्डिहाइड ग्रुप भी दिखा रहा था। ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसको एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा करके पेंटाएसिटेट बनाया था। तो सारे स्ट्रक्चर क्या थे, ग्लूकोज का ओपेन चेन स्ट्रक्चर थे, कि ग्लूकोज के ओपेन चेन स्ट्रक्चर से ये डिफरेंट टाइप के रिएक्शन हो रहे थे। लेकिन अब ग्लूकोज का ओपेन चेन रिएक्शन, ओपेन चेन स्ट्रक्चर भी क्या है, लिमिटेशन आ गया। लिमिटेशन किस बात के लिए हो गया कि अगर ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसका मतलब कार्बोनियल ग्रुप है। ग्लूकोज में अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंस है तो एल्डिहाइड ग्रुप क्या है, कार्बोनियल ग्रुप है। तो उस कार्बोनियल ग्रुप का रिएक्शन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ होना चाहिए, जैसे हमने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, उसमें कार्बोनियल ग्रुप है, वो सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन करके एक एडक्ट बनाता था, जैसे एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट, या प्रोपेनोन एसीटोन डाइसल्फाइड एडक्ट, जो भी एडक्ट बना रहा हो नेम बेसिस पर था, तो कुछ ना कुछ एडक्ट बना रहा था सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। लेकिन ग्लूकोज में क्या है, अब साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द ग्लूकोज में लिमिटेशंस ऑफ द ओपन चेन स्ट्रक्चर, जो ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है उसका कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन में क्या मतलब कि अगर ग्लूकोज में कार्बोनियल ग्रुप है, यहाँ कह सकते हैं ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, तो उसको करना चाहिए रिएक्शन 2,4-DNP के साथ। मतलब 2,4-DNP के साथ रिएक्शन करता था कि नहीं करता था एल्डिहाइड और कीटोन। तो जैसा एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्शन करता था तो 2,4-DNP के साथ तो हाइड्रोजन के फॉर्मेशन करता था, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करता था। यहाँ सिप्स बेस के साथ रिएक्शन करता था, सिप्स टेस्ट के साथ भी एल्डिहाइड कीटोन रिएक्शन करता था। एल्डिहाइड और कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ भी रिएक्शन करता था। लेकिन इस ग्लूकोज में एल्डिहाइड जो है वह एल्डिहाइड न तो सिप्स बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, न तो 2,4-DNP के साथ रिएक्शन कर रहा है, न तो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है। हमारी बात समझ में आ रहा है आप लोगों को कि ग्लूकोज में ओपन चेन स्ट्रक्चर्स में रिएक्शन हमने बताया था कि ग्लूकोज में कार्बोनियल ग्रुप है। वह कार्बोनियल ग्रुप कैसे हम पता किए, तो हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन किए या हाइड्रोक्सिलेमीन से रिएक्शन किए, तो यह बता रहा था कि साइनोहाइड्रीन और ऑक्सीन बना रहा है, इसका मतलब ग्लूकोज में कार्बोनियल ग्रुप है। क्या ग्लूकोज में कार्बोनियल ग्रुप है, क्या कार्बोनियल ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप है? तो एल्डिहाइड ग्रुप को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमने ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करा करके ग्लूकोनिक एसिड बनाया था। लेकिन अब उसी ग्लूकोज का लिमिटेशन, उसी ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर का लिमिटेशन इसमें हमको देखने को मिल रहा है कि ये कह रहा है, यह थीसिस ग्लूकोज में का जो स्ट्रक्चर्स है वह ओपन चेन नहीं है। ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर बन रहा है वह ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं है। अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर होता तो वह 2,4-DNP के साथ रिएक्शन करता, ग्लूकोज सिप्स बेस के साथ रिएक्शन करता, ग्लूकोज सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करता। लेकिन न तो ग्लूकोज 2,4-DNP के साथ रिएक्शन कर रहा है, न तो सिप्स टेस्ट दे रहा है, न तो सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि ग्लूकोज में जो एल्डिहाइड ग्रुप है वह फ्री नहीं है।
ग्लूकोज में जो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंस है वो फ्री नहीं है। एल्डिहाइड है लेकिन वह एल्डिहाइड हमारा फ्री नहीं है। एल्डिहाइड है, इसका पुष्टि हमने ब्रोमीन वाटर से करा करके किया। ग्लूकोज में एल्डिहाइड है, इसका पुष्टि हमने ब्रोमीन वाटर से करके ग्लूकोनिक एसिड बना दिया। लेकिन अगर इसके साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है 2,4-DNP के साथ या सोडियम बाइसल्फाइड के साथ या सिर्फ टेस्ट नहीं दे रहा है, तो यह कह रहा है कि ग्लूकोज में जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो फ्री नहीं है। तो जब फ्री नहीं है तो इसका मतलब क्या, साइक्लिक स्ट्रक्चर से युक्त बना लिया है। वो फ्री नहीं है तो उसका मतलब क्या, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया और उसी रिएक्शन के बेसिस पर हमने लिख दिया साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज, यानी कि वह एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं है, वह साइक्लिक के फॉर्म में है, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। और दूसरा इसका हेडलाइन हमने बना दिया लिमिटेशंस ऑफ द ओपन चेन स्ट्रक्चर। लिमिटेशन क्या है ओपन चेन स्ट्रक्चर का, तो यह है कि ग्लूकोज न तो 2,4-DNP के साथ रिएक्शन कर रहा है, न सिर्फ बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है। अब आती है कि ग्लूकोज का जो पेंटा एसीटेट मिल रहा था, ग्लूकोज एसिड एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर रहा था तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनाया था, लेकिन उसमें भी CHO ग्रुप होता। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट में एल्डिहाइड ग्रुप को तो हमने टच नहीं किया था, तो उस एल्डिहाइड ग्रुप को हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करा करके ऑक्सीन बनाना चाहिए था, लेकिन इसका मतलब ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ रिएक्शन करके ग्लूकोज पेंटा एसीटेट ऑक्सीन नहीं बना रहा है। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट ऑक्सीन नहीं बना रहा है। समझ में आ रहा है कि ग्लूकोज एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन किया तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनाया। अब ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करके ग्लूकोज पेंटा एसीटेट ऑक्सीन नहीं बना रहा है। इसका मतलब CHO ग्रुप अब्सेंस है या CHO ग्रुप फ्री नहीं है। तीसरा, अब्सेंस नहीं कर सकते हैं, CHO ग्रुप फ्री नहीं कर सकते हैं। CHO ग्रुप फ्री नहीं, CHO ग्रुप तो है, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन किया तो है, लेकिन वह जो है फ्री नहीं है। लेकिन फिर भी हमने यहाँ लिखा दिया है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप इंडिकेटिंग द एब्सेंस ऑफ द CHO ग्रुप। एब्सेंस का मतलब क्या है, एब्सेंस का मतलब प्रेजेंट नहीं है, यह नहीं हो सकता। एब्सेंस का मतलब CHO ग्रुप फ्री नहीं है। तीसरा, D+ ग्लूकोज, एक और इसमें टर्म एंड कंडीशन आ गया, आफत आ गया इसमें। देखिए जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज 2 फॉर्म में मिल रहा है, एक अल्फा फॉर्म में मिल रहा है और दूसरा बीटा फॉर्म मिल रहा है। इसका स्ट्रक्चर कैसे ओपन चेन स्ट्रक्चर के द्वारा हम कर सकते हैं, इसका अगर हम पुष्टि करना है, इसका हमको प्रमाणित करना है, प्रूव करना है, तो अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज को कैसे हम प्रूव कर सकते हैं। ग्लूकोज का तो एक ही स्ट्रक्चर जानते थे, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, लेकिन हम देखते हैं कि ग्लूकोज में 2 स्ट्रक्चर मिल रहा है, एक अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। अल्फा D+ ग्लूकोज एक स्ट्रक्चर क्या है, अल्फा D+ ग्लूकोज कैसे बनता है, इज ऑब्टेन व्हेन द कॉन्सेंट्रेट एक्वस और एल्कोहलिक सॉल्यूशंस इज क्रिस्टलाइज्ड। जब हम ग्लूकोज का सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेट और एक्वस सॉल्यूशन का क्रिस्टलाइज करते हैं 303 केल्विन टेम्परेचर पे, तो जो क्रिस्टल बनता है ग्लूकोज का वह अल्फा D+ ग्लूकोज मिलता है, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन होती है। जबकि उसी ग्लूकोज को वाटर में डिजॉल्व करने के बाद उसका क्रिस्टलाइज करते हैं 373 केल्विन से एबव टेम्परेचर पे, तो हमको बीटा D+ ग्लूकोज मिलता है। तो ग्लूकोज के 2 स्ट्रक्चर हो गए, एक अल्फा D+ ग्लूकोज और बीटा D+ ग्लूकोज। तो इन दोनों को क्या हम ओपन चेन स्ट्रक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं, तो नहीं समझ सकते हैं। ओपन चेन स्ट्रक्चर सिर्फ एक ग्लूकोज के बारे में बात कर रहा था, वह अल्फा बीटा के बारे में बात नहीं कर रहा था, वो D+ ग्लूकोज के बारे में बात कर रहा था, एल्डोहेक्सोज या डेस्टोज के बारे में बात कर रहा था, एल्डोहेक्सोज या डेस्टोज के बारे में बात करता, वह अल्फा D+ ग्लूकोज और बीटा D ग्लूकोज के बारे में बात नहीं कर रहा था। तो ओपन चेन के द्वारा हम तो न तो अल्फा D+ ग्लूकोज के बारे में जान सकते हैं, न तो बीटा D+ ग्लूकोज के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। और बीटा D+ ग्लूकोज जिसकी मेल्टिंग पॉइंट 423 केल्विन है, तो दिस बिहेवियर कुड नॉट एक्सप्लेन बाय द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इट वाज फाउंड दैट ग्लूकोज फॉर्म ए 6 मेंबर रिंग। ग्लूकोज में जो 6 कार्बन है वो रिंग में है, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं है। ग्लूकोज में जो 6 कार्बन है, जो अभी बता रहे थे स्ट्रेट चेन बना रहा था, पहला सोडियम अमलगम के साथ रिएक्शन करके जो सार्बिटोल बना रहा था, या हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करके 373 केल्विन पे वो स्ट्रेट चेन बता रहा था। वो 6 कार्बन स्ट्रेट में नहीं है, बल्कि 6 कार्बन एक रिंग बना रहा है, यहाँ दिया ना।
कि इट वाज फाउंड दैट ग्लूकोज फॉर्म ए 6 मेंबर रिंग इन विच OH एट द C5 इज इन्वॉल्व इन द रिंग फॉर्मेशन। जो पांचवा कार्बन है ग्लूकोज का, जो पांचवा कार्बन है ईमिल फिशर के अनुसार, ईमिल फिशर का स्ट्रक्चर में जो पांचवें कार्बन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड में था वो फ्री नहीं है, वो रिंग बना रहा है। दैट इज फॉर्म टू द रिंग which OH at C5 is involved in the ring formation. This explain the absence of CHO group. यह absence कर रहा है कि CHO ग्रुप क्या है, हमारा absence है। यह क्या एविडेंस कर रहा है कि CHO ग्रुप हमारा जो है absence है। वो पांचवें कार्बन से वो क्या बना दिया, रिंग बना लिया। पांचवें कार्बन से वो हमारा क्या बना लिया, रिंग बना लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका लिखते हैं। अल्फा ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज, दोनों को हमने फॉर्मेशन बनाया कि हम ग्लूकोज का जब क्रिस्टलाइजेशन करते हैं अल्कोहलिक सोल्यूशन में, ग्लूकोज को अल्कोहलिक में डिजॉल्व किए या कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन बनाए 303 केल्विन टेम्परेचर पे, इसको हम क्रिस्टलाइज किए तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज मिला। बीटा डी कैसे मिला, जब वाटर में ग्लूकोज को डिजॉल्व किए, उसका क्रिस्टलाइज किए तो हमारा 300 कितना टेम्परेचर लिख दिए हैं, हाँ 371 केल्विन टेम्परेचर से अब पे, तो जो है वो बीटा डी प्लस ग्लूकोज बना जिसकी मेल्टिंग पॉइंट 423 थी। अब हमको अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज के बारे में समझना है। कब हम अल्फा डी प्लस ग्लूकोज बोलेंगे और कब हम बीटा डी प्लस ग्लूकोज बोलेंगे उसको। तो यह चीज आपको समझ में आया कि लिमिटेशंस ऑफ द ओपन चेन स्ट्रक्चर, कि अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर में की बात करते हैं तो ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज 2,4-DNP के साथ रिएक्शन नहीं करता, सिप्स बेस के साथ सिप्स टेस्ट नहीं देता है, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं करता है, पेंटा एसीटेट ग्लूकोज का हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ग्लूकोज के दो फॉर्म मिल रहे हैं, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज। ये दोनों फॉर्म कहाँ से आए, कैसे बनेंगे, तो इसका एक्सप्लेनेशन हम साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द ग्लूकोज में करेंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द ग्लूकोज में। और यह साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज या बोल सकते हैं या लिमिटेशंस ऑफ द ओपन चेन स्ट्रक्चर्स ऑफ द ग्लूकोज बोल सकते हैं। अब देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं हम। ग्लूकोज का स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ OH ग्रुप बाय ईमिल फिशर के अनुसार स्ट्रक्चर बनाया। पहले आप ईमिल फिशर के अनुसार ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए यहाँ पे कि ईमिल ने बताया था CHO, ठीक है, C1H पहले कार्बन से बिल्कुल H और OH, दूसरे कार्बन पे अपोजिट दिखाएगा HO एंड H, 1 2 3 4 H एंड OH, C 1 2 3 4 5 कायरल कार्बन OH राइट साइड में, यहाँ हो जाएगा हमारा CH2OH। ध्यान दीजिएगा CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, ईमिल फिशर के अनुसार स्ट्रक्चर है। किसके अनुसार है, ईमिल फिशर के अनुसार स्ट्रक्चर है। इस CHO को हम लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड OH लिख सकते हैं, ठीक है। और पांचवा कार्बन क्या है, कायरल कार्बन है, तो पांचवें कार्बन से OH किधर है, राइट साइड में है। पांचवें कार्बन पे जो OH ग्रुप है, अरे 1 2 3 4 5, पांचवें कार्बन से OH किधर है, राइट साइड में है, तो राइट साइड में तो D। यह प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज में घुमा रहा है। प्रैक्टिकली के दृष्टिकोण से देखते हैं, मतलब प्रैक्टिकल किए हैं तो यह प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में घुमाता है। हम नहीं किए हैं, तुम नहीं किए हो, लेकिन एक्सपेरिमेंटल से प्रूव तो किया गया है। तो D प्लस ग्लूकोज, D प्लस ग्लूकोज आ गया, ठीक है। लैब में जाएंगे तो आपको करने को ये तो यहाँ नहीं मिलेगा, हायर क्लास में मिलेगा आपको, यहाँ पर PPL वगैरह की व्यवस्था नहीं है। D प्लस ग्लूकोज। अब यहाँ पे देखिए कह रहा कि पांचवा कार्बन से जो OH ग्रुप जुड़ा है वह रिंग बना रहा है, या क्या बना रहा है, रिंग बना रहा है, पहला कार्बन और पांचवें कार्बन से। तो यह बांड टूटेगा, ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और HC यहां हो जाएगा OH। इसका हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ गया,
पांचवें कार्बन का OH जो ऑक्सी हाइड्रोजन था वह यहाँ से जुड़ गया तो OH लिख दिए। पुनः आ जाएगा CH एंड OH, CHO एंड H, CH एंड OH, CH 1 2 3 4 5 और यह ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग लिंकेज के द्वारा जुट रहा है। यहाँ पे हो जाएगा CH2OH, रिंग बना लिया है। इसको क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोल सकते हैं। कौन सा लिंकेज बोल सकते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ऑक्सीडाइजिंग लिंकेज बोलो, सबसे अच्छा रहेगा। OXIDISING ऑक्सीडाइजिंग लिंकेज हो गया। पहले कार्बन को, यहां पहला कार्बन है जुड़ा हुआ, देखना इधर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यह पहला कार्बन को बोलते हैं जिस कार्बन पे, इस कार्बन को, पहले कार्बन को इसमें बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक, ANOMERIC, एनोमेरिक कार्बन। पहले कार्बन को क्या बोले हम? एनोमेरिक कार्बन। अब इस एनोमेरिक कार्बन से OH ग्रुप राइट साइड में है। इस एनोमेरिक कार्बन से OH ग्रुप जो है अगर राइट साइड में है तो ये अल्फा है। ये इसका पोजीशन क्या होगा? अल्फा। और फिर क्या आ गया? डी, क्योंकि OH यह किधर आ रहा था? यह OH पांचवा कार्बन किधर आ रहा था? राइट साइड में आ रहा था ना, तो अल्फा डी। इसका प्लेन पोलराइड को लाइट को किधर घुमा रहा है? राइट साइड में, तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज हो गया। ठीक है। अब इसी को हम, यह जो है एक स्ट्रक्चर हमारा हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर देखिए बीटा का। यह OH अगर लेफ्ट साइड में चला गया पहला कार्बन से, एनोमेरिक कार्बन से, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए CH एंड OH, तीसरे पर क्या हो जाएगा? H एंड, यहां पे लिख देंगे अपोजिट हो जाएगा, OH, HO एंड H 1 2 3 4, H एंड OH, CH। अब यह दोनों रिंग में आ गए ऑक्सीजन के द्वारा और यहां हो जाएगा हमारा CH2OH। इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग लिंकेज। ये भी हमारा क्या है? ऑक्सीडाइजिंग लिंकेज, ऑक्सीडाइजिंग लिंकेज। पहला कार्बन क्या हमारा? एनोमेरिक कार्बन है। ये भी क्या हमारा? एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन, ANOMERIC कार्बन। अब एनोमेरिक कार्बन से OH किधर है? लेफ्ट साइड में है, या HOH लेफ्ट साइड में है, तो यह बीटा बता रहा है। बीटा डी, डी क्यों? क्योंकि OH हमारा पांचवें कार्बन को भी इधर ही था। बीटा डी प्लस क्यों? क्योंकि ये भी लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता है। बीटा डी प्लस ग्लूकोज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। अब ये दोनों क्या हो गए? अल्फा बीटा डी प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, इन दोनों को बोलेंगे हम एनोमर। इन दोनों को क्या बोलेंगे हम? एनोमर बोलते हैं। इन दोनों को क्या बोलेंगे हम? एनोमर। एनोमर का स्पेलिंग होता है ANOMERS, एनोमर्स। और इन पहले कार्बन, इसका पहला कार्बन, ये भी कार्बन, ये कौन सा कार्बन है? एनोमेरिक कार्बन है। और इस एनोमेरिक कार्बन का OH राइट साइड में है तो वह अल्फा है, और इस एनोमेरिक कार्बन से OH लेफ्ट साइड में है तो बीटा है। पांचवें कार्बन का OH ग्रुप राइट साइड में है तो कैपिटल डी है, और पांचवें कार्बन से OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है तो कैपिटल L है। प्लेन ऑफ पोलराइड लाइट को क्लॉकवाइज घुमाया तो प्लस साइन है, डेस्टोरोटेटरी है, और प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड में घुमाया तो माइनस है, यानी कि वो लिवो रोटेटरी हो गया। इज दैट क्लियर? अब इसका हम पायरोनोज के फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाते हैं। इन्हीं दोनों को पायरोनोज के फॉर्म में स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। ठीक है, अभी तो रिंग के फॉर्म हो गया। इस रिंग का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है उसको समझेंगे हम हावर्थ स्ट्रक्चर में। हावर्थ स्ट्रक्चर, हावर्थ स्ट्रक्चर में कैसे समझेंगे इसको? हावर्थ स्ट्रक्चर है, हावर्थ स्ट्रक्चर बुक में दिया गया है। और हावर्थ स्ट्रक्चर में कैसे बनाया? हावर्थ ने बनाया था। हावर्थ एक साइंटिस्ट का नाम है, वो बनाया था। लेकिन स्ट्रक्चर का मेन बेस क्या है? पायरोनोज।
और फ्यूरानोज। फ्यूरानोज कीटोन के लिए आता है, मतलब वो फ्रक्टोज के लिए आता है, और पायरोनोज मतलब एल्डिहाइड में आता है। इन दोनों का स्ट्रक्चर हावर्थ ने कैसे प्रपोज किया था? यह हमारा पायरोनोज का फॉर्म का स्ट्रक्चर है। ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन है और 6 कार्बन अरेंजमेंट इन द रिंग फॉर्म। यह C1, C2, C3, C5, C6। अरे 1 2 3 4, अरे गड़बड़ हो गया क्या जी? 1 2 3 4 यहाँ पे होगा, यह हो गया हमारा 5, यह CH2OH, यहाँ हो गया H, ये 6वां कार्बन हो गया। 6 कार्बन हुआ ना। अब अल्फा फॉर्म में देखिए H ऊपर चला जाएगा, H एंड OH पहला कार्बन। दूसरे कार्बन पे H ऊपर जाएगा और OH नीचे आ गया। तीसरे कार्बन पे देखिए OH ऊपर चला गया और H नीचे आ गया। चौथे कार्बन पे H ऊपर चला जाएगा, OH नीचे आ जाएगा। ठीक है। पांचवें कार्बन पर ऑलरेडी हमने पहले फिक्स कर दिया CH2OH एंड H। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, इसका पायरोनोज फॉर्म स्ट्रक्चर है। मतलब यह स्ट्रक्चर पायरोनोज के फॉर्म में आ गया और पायरोनोज के फॉर्म में स्ट्रक्चर हमको कैसा मिला? इस टाइप में मिला। ठीक है। अब इसी का हम बीटा के फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यही बना दे रहे हैं ताकि क्लियर होता रहे। करना क्या है कि इस OH को ऊपर कर दो, H को नीचे कर दो, सब ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, वह बीटा फॉर्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने लिखा पायरोनोज के फॉर्म स्ट्रक्चर, यहां हो जाएगा C1 OH H C2 H एंड OH। यहाँ क्या है? OH, क्योंकि तीसरा कार्बन था तो अपोजिट ही था हमारा। H, इसको बोलेंगे C4 H एंड OH। यह क्या हमारा? CH2OH, क्योंकि 5 कार्बन था, ये हो गया हमारा H। ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? बीटा डी प्लस ग्लूकोज। बीटा डी प्लस ग्लूकोज। डी क्यों? कि 5वां कार्बन राइट साइड में है, 5वें कार्बन से OH राइट साइड में है। अल्फा डी क्यों? क्योंकि 5वें कार्बन से OH हमारा राइट साइड में था। तो यह हमारा हो गया ग्लूकोज का कंप्लीट स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। पायरोनोज के फॉर्म में अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, पायरोनोज के फॉर्म में बीटा डी प्लस ग्लूकोज। और यह ग्लूकोज का हमारा क्या है? साइक्लिक स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर को प्रपोज किया था हावर्थ ने। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे प्रिपरेशंस ऑफ द फ्रक्टोज एंड देयर स्ट्रक्चर। ओके, दैट्स ऑल।